जो बच्चे सीए इंटर और सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे से पूछते हैं वो ये रहता है कि हम आखिर पढ़े क्या। कोई कहता है एसएम पढ़ो, कोई कहता है आरटीवी पढ़ो, एमटीवी पढ़ो, सेसट पढ़ो, कोई कहता है कि हमारे क्वेश्चन बैंक पढ़ो, कोई कहता है कि हमारे नोट्स देखो, कोई कहता है हमारे मैराथन देखो। इतना कंफ्यूजन मार्केट में फैला हुआ है कि समझ नहीं बैठता क्या करें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट्स आखिर पढ़ते क्या हैं, वो ऐसा क्यों पढ़ते हैं, उस स्टडी का रिजल्ट क्या निकलता है, ऐसा रिजल्ट क्यों आता है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस फेल होने के जंजाल से बाहर आकर और हम पास हो जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन और आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स आखिर में करते क्या है। सब लोग अलग अलग राय देते हैं और स्टूडेंट्स सबके राय के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। वो कोई कहता है एसएम लाओ तो एसएम ले आता है, कोई कहता है पीएम लाओ तो पीएम ले आता है, कोई कहता है कि हम क्वेश्चन बैंक ये अच्छा है तो क्वेश्चन बैंक ले आता है, कोई कहता है कि इसका मैराथन अच्छा है, मैराथन देखने लग जाता है, कोई कहता है नोट्स अच्छे हैं, नोट्स ले आता है। सारा मैटर इकट्ठा कर लेता है और वो भी इंटू 8 सब्जेक्ट्स। और इतना मैटर इकट्ठा हो जाता है कि उसको देख के उसके पास जो है उसको घबराहट होने लग जाती है कि यार करूं क्या मैं। और वो स्टूडेंट ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्यों कहता है यार मेरा जो दोस्त है वो भी ये काम कर रहा है, उसका दोस्त है वो ये काम कर रहा है, सारे लोग ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो भेड़ चाल का पार्ट बन जाता है। उसका जो रेशनलिटी है वो रेशनलिटी खत्म हो जाती है और वो केवल भेड़ चाल का पार्ट बन जाता है। और भेड़ चाल का पार्ट बनना एक बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो मेजोरिटी लोग काम कर रहे हैं वो फेल होने की तरफ ले जाता है, क्योंकि 90% बच्चे फेल होंगे, 10% पास होंगे। जो मैक्सिमम काम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे फेल होने वाले हैं। जो कम लोग फॉलो कर रहे हैं वो पास होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे फेल होने वालों की भीड़ ज्यादा है, पास होने वालों कम है। लगता है सब ये काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो सब ये काम कर रहे हैं वो तो फेल की तरफ जा रहा है रास्ता। तो वो काम करके और दूसरों के बैकग्राउंड में आके वो काम करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या जाता है? उसका रिजल्ट ये जाता है कि इतना मैटर वो इकट्ठा कर लेते हैं कि उसको एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन करते हैं तो भी बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। तो एक दो रिवीजन से कुछ नहीं होता, तो एक रिवीजन कर लिया या वो भी नहीं किया, बहुत सारा मैटर देख के वैसे घबराहट आती रहती है। और सिंपल सी बात है कि आप पूरा मैटर पढ़ नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा मैटर है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचोगे और कंसेप्ट पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप एक रिवीजन भी कर पाओगे या एक रिवीजन में ढंग से नहीं कर पाओगे, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा कि आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ नहीं है, क्वेश्चन जल्दीबाजी में आपने देख लिए और रिजल्ट नेगेटिव आएगा। फिर आप लोगों को बहुत दुख होता है कि यार क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन अब एक इश्यू होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हमारे क्वेश्चन बैंक में से इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ गए, या हमारे मैराथन में से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ गए, या कहता है हमारे नोट्स में से आ गए। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा रिजल्ट आता है? तो इसका देखो रीजन क्या होता है ऐसा रिजल्ट आने का, कि जैसे मान लीजिए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बच्चे ने पढ़े, स्टडी मटेरियल में किसी सब्जेक्ट की 200 क्वेश्चन है, और मान लो 200 क्वेश्चन में से फिगर चेंज कर गया, वैसे 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर उसमें और सारा मैटर ऐड कर दिया, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड, क्वेश्चन बैंक, ये वो, पता चलेगा साहब 200 क्वेश्चन के बजाय वो क्वेश्चन हो गए 500, और 500 में से आई 85 मार्क्स की। अब कुल मिला के उसमें वो 200 क्वेश्चन भी शामिल है और बहुत सारा मैटर इकट्ठा करके 500 कर दिया। मार्क्स कितने बचे? 5। यानी 200 क्वेश्चन पढ़ करके 80 मार्क्स की क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे, तो 500 क्वेश्चन पढ़ के अगर 85 के सोल्व हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा 300 से आपको कितने का फायदा हुआ? 5 का। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि जो 200 क्वेश्चन को आप 3-4 बार रिवाइज करके आप ढंग से रिवीजन हो जाता 3-4 बार, तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और 500 क्वेश्चन का आपने एक बार रिवीजन किया तो स्ट्रॉन्ग उसमें वो 200 क्वेश्चन भी नहीं हुए,
यानी 5 मार्क्स का ज्यादा कवरेज हुआ, लेकिन वो 80 मार्क्स का जो बेसिक था वो भी कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है यार क्वेश्चन बैंक करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम नहीं है। फिर जैसे ही उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नहीं आकर दूसरे क्वेश्चन बन के आ गए, तो इसका मतलब है कि आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी स्टूडेंट में है तो कोई क्वेश्चन दूसरा भी आ गया तो भी आराम से कर लेगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सिंपल जी बात है, क्योंकि इतना रिवीजन स्टूडेंट कर नहीं पाता है तो वो क्वेश्चन आगे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ध्यान रखना, इस चीज पे आपको फोकस देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, रिवीजन ज्यादा नहीं हो पाता, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती, और इसका रिजल्ट रहता है फेल होना। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा क्वेश्चन का रिजल्ट है ये। आप स्लाइड देखो, इसको ढंग से देखो इस स्लाइड में, कि जो स्टूडेंट ये आरटीपी, एमटीपी, सस्टेड, क्वेश्चन बैंक मेथड, इनके चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हैं वो आप पे फेल हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट बिल्कुल सीधा एसएम की तरफ वर्क करता है वो आराम से पास होता है। इस स्लाइड को ढंग से देखो, ये पूरा प्रेजेंटेशन देती है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, आपको क्या करना चाहिए, जो पास होने का रास्ता है, जो अक्सर कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि कम लोग तो पास होते हैं, उसमें है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल को बेस बढ़ाओ। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप कंसेप्ट ढंग से क्लियर करो, और उसको आप क्वेश्चन सोल्व करो, और आपको लगता है कि यार कुछ थोड़ा सा और हम ऐड कर सकते हैं, तो 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी इसके साथ ऐड कर लो, बहुत ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो भी प्रेजेंटेशन देखने के लिए, कि जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो उसकी प्रेजेंटेशन समझ लो कि प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो 2-3 आरटीपी अगर आप सोल्व कर लेते हो तो उससे आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। इसलिए आप मैटर को कम से कम रखो, लेकिन नंबर ऑफ रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा करो। यानी कंसेप्ट ढंग से समझ लो, और कंसेप्ट को आप 3-4 बार रिवीजन कर लो, और ये कन्फर्म है कि अगर आप 60% कोर्स भी तैयार कर लोगे और उसको 4 बार रिवीजन कर दोगे तो 100% पास हो जाओगे। और अगर आपने बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा कर लिया तो सिंपल सी बात है कि पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं तो आपका रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए जो लोग भेड़चाल में कर रहे हैं उन चीजों से दूर रहो। और देखो, इसका एक टेस्ट और है कि कैसे पता चलेगा, कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 4-5 बार से दे रहा है, तो 4-5 बार में देखो कि यार इसने ये कितने मैराथन देखे हैं, कितने क्वेश्चन बैंक करे हैं, और ये सारा काम करके पास हुआ क्या। अगर पास हो जाता तो इसका मतलब सही है, और अगर मान लो पास नहीं हो रहा फिर भी, तो इसका मतलब है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि इतना चीजें पढ़ के भी कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पास हो जाओगे। हो सकता है वो ज्यादा मार्क्स तो डिजर्व करा था, अगर ढंग से कम पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ता, ज्यादा रिवीजन करता, तो हो सकता है ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन उसके इन ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन ढंग से नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर ढंग से नहीं हुई, तो मार्क्स कम ही आए होंगे। तो आप इस चीज को फोकस करो कि आप मैटर कम से कम पढ़ो, लेकिन नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करो, और साथ में कंसेप्ट क्लियर करो, उस पर फोकस करो। और जब भीड़ काम कर रही है उससे हट के वर्क करो, फिर आप देखना डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।